ये अगर इसी तरह ध्यान में बैठा रहेगा तो एक दिन पक्का साधु संत बन जाएगा। इतने बड़े कारोबार का वारिस कहीं साधु बन गया तो क्या होगा इस कारोबार का? इतनी बड़ी दौलत कौन संभालेगा इसे? तुम्हें लगता है कि हमारा वंश आगे भी बढ़ेगा? भक्ति करना, भजन करना, ये अच्छी बात है, पर यह सब तो संसार में रहकर भी हो सकता है। हमने कब मना किया है? नरसिंह मेहता ने भी तो संसार में रहकर भक्ति की है, पर कभी सृष्टि के चक्र को रोका नहीं। मेहता जी ने भी तो संसार में रहकर सारी जिम्मेदारियां निभाकर भगवान की भक्ति की थी। और एक ये है हमारा लाल। सब कुछ छोड़कर जाने की बात कर रहा है। आप गलत सोच रहे हैं। मैं कुछ भी कहती हूँ तो वो कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अच्छा, माँ बाप की चिंता करता है वो, और मातृदेवो भव, पितृदेवो भव भी बोलता है वो। पर कभी कभी कहता है मेरी आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं। आप मेरी शरीर के मालिक हो, मेरी आत्मा के नहीं। मेरी आत्मा की ना कोई माँ है ना कोई बाप। इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान पाया कहाँ से? कौन सिखाता होगा उसको? अपने राधेश को कोई मामूली बच्चा मत समझना। मुझे तो ये कोई दिव्य आत्मा लगती है जो गलती से हमारे घर में जन्म ले लिया है। कोई दिव्य आत्मा वात्मा नहीं। अगले माह वो 13 साल का हो जाएगा। उसके लिए लड़के देखने जा रहा हूँ और वही बात पक्की करके आऊंगा। कारोबार से फुर्सत कहाँ है? और रही बात पक्की करने की, तो एक बार उसकी मर्जी भी जान लेना। कोई बात नहीं करनी। एक बार जो मैंने सोच लिया तो बस बात पक्की करके आऊंगा। एक काम करो, कारोबार में उसे साथ में ले जाओ और संसार की मुख्य धारा समझाओ, तब जाके आपकी मनमानी होगी। भक्ति की आग में तपा हुआ लोहा है। कभी ऊपर वाले का हथौड़ा लग गया ना तो गया। शीला, जाओ भोजन की तैयारी करो। मैं भी संसार की मुख्य धारा में तुझे ला के रहूंगा बेटा। मैं भी तुम्हारा बाप हूं। तुम्हें साधु संत नहीं बनने दूंगा। घी यदि सीधी उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ी करना मुझे अच्छी तरह आता है। हे ईश्वर, उसे भी भोजन दो मुझसे पहले, जो मेरे आसपास में कोई भूखा बैठा हो। वो ईश्वर की मर्जी से आया है माँ, खाने दो, मारो मत उसे। वो जीवात है, न जाने कहाँ से आया होगा। कण कण में परमात्मा है, तो वो तो परमात्मा से ही मिलकर आया होगा। हटाओ उसे। इससे कोई ज्ञान नहीं फैलता, उससे सिर्फ बीमारी फैलती है। यही जीव ने मीराबाई को संकेत दिया था कि दूध में जहर रूपी साकर मिलाई गई है। इस जीवात ने पहले दूध पिया, फिर मीरा ने प्याला। अच्छा ज्ञान ग्रहण किया बेटा तूने। माफ करना पिताजी,
मेरी थाली में लाखों दाने हैं। यदि एक दाना उसने खा भी लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही मैं भूखा रह जाऊंगा। भूखे को खिलाकर ही खाना हमारे परिवार का संस्कार है ना माँ। ये हमारे घर के ही संस्कार हैं। सबकी सोचता है तो कभी अपने मावतर के बारे में भी सोच। कारोबार में मेरा हाथ बढ़ाओ, शादी करो, गृहस्थी जीवन जियो, वंश बढ़ाओ। ये भी तो ईश्वर की ही रचना है। अच्छी बात है पिताजी। बाहर जब नरसिंह मेहता जी के जीवन पर चर्चा हो रही थी तो ये भी सीखने की जरूरत थी कि उन्हें अपने वंश का कभी नहीं सोचा। वो चाहते तो अपना बेटा जीवित कर सकते थे, पर ऐसा नहीं किया और न ही उसके जाने का कोई शौक किया। आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता पिताजी। मेहता जी गरीब ब्राह्मण थे, भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते थे। आप अपनी माल मिलकत को 2 गुना बढ़ा भी लोगे तो उतना तो मेहता जी ने अपनी बेटी को दान में दिया था, और 2 सोने के पत्थर भी। वो तो ईश्वर की मर्जी से था। अब बताइए पिताजी, गरीब कौन हुआ, आप या मेहता जी? तुम हमारा अपमान कर रहे हो। आप तो मेरे भगवान हो पिताजी। मैं करने से भगवान को खुशी नहीं मिलती। मैंने तो सच्चाई बताई है। यदि आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ। क्षमा तभी मिलेगी जब तुम हमारी हाँ में हाँ कहोगे। आदेश करे पिताजी। अगले माह तुम 13 साल के हो जाओगे। तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहा हूँ। कुछ कहना है तुमको? अगले पल क्या होने वाला है पता नहीं। आप तो आने वाले साल की बात कर रहे हो। अच्छी बात है, मुझे कुछ नहीं कहना। हे भगवान, कब समझेगा ये माँ बाप की भावनाओं को। वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य कभी ना पूरा होने वाला सुनहरी सपना है। हे ईश्वर, भोजन के लिए मैं आपका आभारी हूँ। हाँ, जय श्री हरि। जय श्री हरि। बहुत देर कर दी आने में। बहस करने में समय निकल गया, मुख्य धारा में वापस आने में भी समय लग गया। भीमसेन, महाराज के भोजन की तैयारी हाँ करो। हुजूर, करवा देता हूँ। नहीं नहीं, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं। बताइए, आपकी समस्या क्या है? इतने बड़े कारोबार का एकलौता वारिस भक्ति मार्ग की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आइए। जी। वो जो पूर्णमासी के दिन जिस लड़की की आपने बात की थी ना, जी। वहाँ बात चलाइए। और हो सके तो उन्हें हमारा मेहमान भी बनाइए जी, ताकि ये बात भी हो जाए और लड़के को भी देख ले। पर आपने तो कहा था कि लड़का अभी बहुत छोटा है। हाँ, कहा तो था, पर अब हमें करना है, नहीं तो तीर कमान से निकल जाएगा। तो बात यहाँ तक पहुंची। हाँ। यजमान, कल ही आपके घर स्नेह मिलन करवा देते हैं, वहीं सारी बातें हो जाएंगी। यदि ये बात तय हो गई तो मैं आपको खुश कर दूंगा। जय श्री हरि। जय श्री हरि।
इतनी बेसब्री क्यों है? सो जाइए, कल सुबह देखा जाएगा। आप चिंतित ना हो, वो समय से आ जाएगा। न जाने कब वो समय आएगा। तुम्हें कुछ नहीं होता? होता तो है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी तो? तभी तो उन लोगों के आने से पहले सारी बात तय जो हो जाए, बस फिर सब लड़का देखना ही रह जाए। आप चिंतित ना हो, सो जाइए, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। यही घर है। श्रीमान घर में है? हाँ, आइए 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 यजमान, जय श्री हरि। जय श्री हरि। आइए। आइए, बैठिए। बैठिए। अब भी बैठिए। जय श्री हरि। बैठिए। बैठिए। प्रणाम। प्रणाम। अरे सुनो, भोजन की तैयारी करो। नहीं नहीं नहीं, आज एकादशी है, हम सबका व्रत है। सूरज ढलने से पहले हमें घर पहुंचना है और फिर व्यापार का हिसाब भी तो करना है ना। तो रात रुक जाओ। नहीं, रात का भोजन भी साथ में कर लेंगे और नगर में हमारे बारे में लोगों की राय भी जान लेंगे। अरे आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं महाशय। वैसे भी आपकी चर्चा तो चारों पंथक में फैली हुई है। ख्याति तो आपकी भी कुछ कम नहीं। मान, मोभा, मर्तबा बहुत सुना है आपके बारे में। हमने महाराज द्वारा हमारी लड़की की बात आप तक पहुंचाई थी, मगर आपको कारोबार में से फुर्सत ही नहीं मिली। एक बात है, कारोबार जितना बड़ा होता है ना, व्यस्तता उतनी ही ज्यादा होती है। सही बात है। सही बात है। आप दोनों पक्ष एकदम बराबरी पर हो। रही बात लेन देन की, तो वो भी आज कर लो और आज ही रिश्ता पक्का भी कर लो, है? देखो, लड़का संस्कारी है, सुशील है, धर्म में रुचि रखता है और बड़ों का आदर भी करता है। ऐसा लड़का देखोगे न तभी पता चलेगा। और ऐसा लड़का तो अपने आसपास के 100 पंथक में ढूंढोगे न तो भी नहीं मिलेगा। लो आ गया बेटा, ये हमारे मेहमान हैं। अतिथि देवो भव यजमान, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा संस्कारी हैं। आओ बेटा, मेरे पास बैठो। क्षमा कीजिए, आप पूजनीय हो, वंदनीय हो और उम्र में हमसे बड़े भी हो, तो मैं आपकी बराबरी में नहीं बैठ सकता। ओह, अरे इस उम्र में यह विचार? एक बात तो पक्की है कि मेरी लड़की इस घर में खुश रहेगी। जिसके घर बेटी होती है वह परिवार भाग्यशाली होता है। नारी जात सृष्टि की रचयिता है, आदरणीय है, सम्माननीय है, फिर चाहे वह बेटी, बहन, बहू क्यों ना हो, वह हर रूप में पुरुष से महान है। आप भाग्यशाली हो महोदय कि ऐसे होनहार लड़के ने आपके यहाँ जन्म लिया। आप जो भी व्यवहार बोलोगे हमें मंजूर है। इस लड़के के विचारों के प्रकाश चारों दिशा में फैलेंगे। क्षमा करें महाराज, प्रकाश अर्थात रोशनी खुद सर्वोपरि नहीं है। बलिदान तेल का है, रस्सी का है, आग का है। प्रकाश के हकदार ये सब है। श्रेय सिर्फ प्रकाश को नहीं देना चाहिए। ओहो, मैं तो धन्य हो गया। बेटा और बताओ, जीवन का तर्क क्या है? आपका इशारा किस ओर है यजमान? तत्वज्ञान के बारे में। क्षमा करें, आप संसारी हो,
वैरागी नहीं हो। आप अपने मन के अधीन हो, इसलिए आप तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते। बेटे, संसार में तो हम भी रहते हैं और हमारे सर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है, और फिर भी हम प्रभु भजन भी करते हैं। और मेहता जी भी यही कहा करते थे ना, और उनको 84 के फेरे में से मुक्ति मिल गई, तो हमें क्यों नहीं मिलेगी? कर्म करने से या परिवार बढ़ाने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। समझ लीजिए, अब संसार रूपी मकड़े के जाले में फंस चुके हो। वैरागी को संसारी नहीं समझ सकता। मोक्ष मत्सर रहित होता है, चतुर एवं चालाक होता है, ममता रहित होता है। मोक्ष गहरी मित्रता से ही प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष कभी जल्दबाजी नहीं करता, कठोर परीक्षा लेता है। तो क्या ये रिश्ता हम जल्दबाजी में कर रहे हैं? हमारी बहस तत्व ज्ञान पर हो रही थी, आप शब्द को घुमाव दे रहे हो। मेरा जवाब सहज ज्ञान पर था, आपको ठेस पहुंचाना नहीं। बेटा, आपकी तारीफ गौर महाराज से कुछ ज्यादा ही सुनी थी, तो सोचा कि आपको परख भी लें। यूँ समझ लो कि आपकी परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा ब्राह्मणों की ली जाती है, वर्तमान की, आचार विचार की या स्वभाव की ली जाती है, किसी आवेश में आके नहीं ली जाती। महोदय, ये कोई दिव्य आत्मा है। जिस तरह से उसने तर्क समझाया, वो समझने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं। तो बताओ बेटा, परीक्षा किसकी ली जाती है? सरल और सीधी भाषा में तर्क के उपरांत। तर्क के उपरांत की बात की जाए तो कुल, जन्म, मातृभूमि, माता पिता एवं विद्या गुरु के बारे में पूछे तो पता चले कि उनका सिंचन कैसे हुआ था। तो बताओ बेटा, भवसागर के बारे में आपका क्या कहना है? मेहमान, बातें तो बहुत कर ली, थोड़ा विश्राम भी कर लो। क्षमा करें महोदय, अतिथि का धर्म ये कहता है, यजमान के घर के अनुसार, नियमों के अनुसार अतिथियों को धरना चाहिए। बालक की बातें सुन के मेरी रुचि और बढ़ गई। बताओ बेटा बताओ, और ज्ञान के बारे में बताओ। ज्ञान चाहिए तो पारंपरिक विद्या और ब्रह्म ज्ञानी से सत्संग करना चाहिए। उफनते समुद्र की लहरों का मजा किनारे बैठ के नहीं लिया जा सकता। बस महोदय, आज मैं धन्य हो गया। जाओ बेटा, जाके विश्राम करो। प्रणाम। महोदय, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अच्छा सा मुहूर्त निकाल के सगाई पक्की कर दो। बधाई हो आपको भी। अरे अब जल्दी से मुंह मीठा कराओ। शुभम भवतु। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तुम्हारा लाडला ब्याह करने से मना कर रहा है। यदि ऐसा हुआ तो खानदान की नाक कट जाएगी, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे जहर पीने के दिन आएंगे, जहर पीने के। ब्याह को भी 4 पूनम की देरी है, समय आने दो, परमात्मा सब ठीक कर देंगे। वो अभी छोटा है। अच्छा छोटा है? कल पीढ़ी पे जो बात की थी, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। कोई छोटा नहीं तुम्हारा लाडला, बड़े बड़ों को धूल चटा देता है। और आप बोल रहे हो कभी छोटा है? वो भी नादान है। आप माँ हो, ममता के भाव में सोच खत्म हो जाती है। तो कल की बात को लेकर आप रात भर यही सोचते रहे? हाँ, कहता है आप मेरे कौन हो? मेरी आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं। आप मेरे शरीर के माँ बाप हो, मेरी आत्मा के नहीं। मतलब हम उसके कुछ भी नहीं? माँ बाप के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं? लोगों के सामने आदर सत्कार और संस्कार की बातें करता है। क्या ये सब दिखावा है? मुंह में राम और बगल में छुरी। बच्चा है, बच्चा है, बहुत हो गया बच्चा बच्चा। अब यदि कठोर कदम नहीं उठाया तो ये हाथ से निकल जाएगा। यही कहीं होगा।
आ जाएगा, आप चिंतित ना हो। क्या करोगे वो आएगा तो? अलंकारी भाषा में बातें करता है जो तुम्हारी समझ से बाहर है। कितनी आसानी से उस दिन समधी को ब्याह करने से मना कर दिया और उसको पता भी नहीं चला। कुछ पता भी है तुम्हें? कल रात से तुम्हारा लाडला घर में नहीं है, साधु संतों के साथ चला गया। इतना भी जरूर नहीं समझा कि माँ बाप को बता के जाए। क्या पता कहाँ गया होगा, किस दिशा में गया होगा। 2 दिन बाद समधी जी आ रहे हैं ब्याह का व्यवहार करने। पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? और रात भी रुकने वाले हैं। और ये महाशय रात भर न जाने कहाँ घूम रहता है। इसी बात की होती है मुझे चिंता, मेरी साख की, मेरी जबान की, मेरे खानदान की। और तुम कह रहे हो कि चिंता ना करो। कम से कम बता कर तो जाता कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। पिताजी, मैं कहीं नहीं गया था। गुरुजी ने कहा था कि यदि माता पिता की आज्ञा हो तो ही आप हमारे साथ यात्रा कर सकते हो। बिना बताए तुम गए ही क्यों? और पीढ़ी से ये कहा कि मैं घर जा रहा हूँ और माँ से रास्ते में ही गायब। जिस दिन तुम बाप बनोगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि बाप की व्यथा क्या है। मैं तो सिर्फ ज्ञान लेने गया था पिताजी। बहुत ले लिया ज्ञान। अब जब तक तुम्हारी शादी ना हो घर से बाहर निकलना बंद। ना पढ़ाई ना सत्संग, जीना मुश्किल कर दिया है। माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी ही नहीं। नरसिंह मेहता ने भी संसार में रहकर भगवान की भक्ति की थी और मोक्ष प्राप्ति मिली। तुम्हारी तरह परिवार को दुखी कर कर घर नहीं छोड़ा, संसार की सारी जिम्मेदारी निभाई। तुम्हारी तरह भगोड़ा नहीं था। पिताजी, नरसिंह मेहता को याद किया वो अच्छी बात है, पर मीरा को कैसे भूल गए? भूख लगती है तो भगवान को भूल जाते हैं और भोजन याद करते हैं। अब जमाना बदल चुका है, ये सतयुग नहीं। भूख और युग के बारे में सोचना संसारियों का काम है, वैराग्य सन्यासी का नहीं। उपदेश मत सिखाओ हमें, क्या करना है क्या नहीं ये तुम समझाओगे हमें। पिताजी, आप ही ने तो कहा था कि जो हो रहा है और जो होने वाला है सब परमात्मा की मर्जी से ही होता है, तो फिर आज आपकी सोच क्यों बदल गई? मैं जा रहा हूँ, समझा देना उसे कि घर से कहीं बाहर ना निकले। आप मुझे नजर कैद कर सकते हो पिताजी, मेरे विचारों को नहीं। आत्मा एक आजाद पंछी है, दुनिया की कोई जंजीर ना उसे बांध सकती है और ना कोई सम्राट उसे कैद कर सकता है। आजा। तुम्हारे पिताजी का कहना मानो बेटा, संसार में रहकर प्रभु भक्ति करना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मेरा आदर्शवादी बेटा है ना तू। हमारे बुढ़ापे का सहारा है तू, हमारा सब कुछ है तू। श्रवण भी बन सकता है तू, स्वयं भगवान तुम्हारे पास आएंगे। मुझे श्रवण नहीं, शंकराचार्य की राह पर चलना है। कहीं मौलवी या मोगलों के हाथ लग गया ना तो मार देंगे तुझे या आजीवन कारावास में डाल देंगे। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मोगल, मौलाना, मौलवी कौन है ये मैं नहीं जानता। सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। दूसरे धर्म के विवादों में तुम नहीं जीत सकोगे बेटा। दुनिया का कोई भी धर्म 100, 200, 500, 1000 या 2000 सालों पुराना है, लेकिन सनातन धर्म तो युगों युगों से चला आ रहा है, अर्थात वो युगों युगों से भी पहले का है। तुम्हें जो करना है करो, पर मुझे एक वारिसदार दे दो, फिर जहाँ जाना है चले जाना।
ये सब माया जाल है माँ। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अपना वंश खत्म कर दिया था और रामचंद्र जी का भी कोई वारसदार नहीं है। और जिसके वारसदार है उसकी हालत आज संसार में देखो। कोई भीख मांग रहा है तो कोई खिल्लियाँ उड़ा रहा है अपने वंशों की। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे शक्ति दो, हे प्रभु। मुझे शक्ति दो। माँ, संसार और सन्यास के बीच में एक ही लड़ाई है। महासम्मेलन में अगर जीता तो सन्यासी और हारा तो संसारी। हे प्रभु, मेरे बेटे की पराजय हो तो मैं पूरे 21 दिन का व्रत रखूंगी और पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। बस मेरा बेटा हार जाए। माँ, यदि बहते पानी को रोक भी लिया तो अपना रास्ता खुद बना लेगा। थोड़ी देर आराम कर लो, मति ठीक हो जाएगी।